वेलकम टू वर्टेक्स डीबीजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। वर्टेक्स डीबीजी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका ट्रेनर टीचर एजुकेटर एहसन खान। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th की साइंस की किताब से, बायो के सेक्शन से, हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस चैप्टर से ये टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है और कितने तरह का होता है। ठीक है। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो अपडेट मिस नहीं कर सके। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि फर्टिलाइजेशन आखिर होता क्या है। ठीक है। बट फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करने के लिए हमें जानना होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है एनिमल्स में। फाइन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें जरूरत पड़ती है दो सेक्सेस की, मेल और फीमेल की। ठीक है। मेल क्या होता है? एन एनिमल हैविंग मेल सेक्स सेल्स स्पर्म्स इन हिज बॉडी इज कॉल्ड मेल। एक ऐसा जानवर या एनिमल जिसमें मेल सेक्स सेल्स होते हैं, जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं, जो वो बना सकता है, उसको हम मेल कहते हैं। और फीमेल, एन एनिमल हैविंग फीमेल सेक्स सेल्स ओवा इन इट्स बॉडी इज कॉल्ड फीमेल। और फीमेल की बॉडी में जो आपको फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं, जिसको ओवा कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। नाउ गैमेट्स की बात जब करें, दीज आर सेल्स इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर आल्सो कॉल्ड सेक्स सेल्स। गैमेट्स क्या होते हैं? ये वो सेल्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। इन्हीं को हम सेक्स सेल्स या गैमेट्स कहते हैं। अब मेल गैमेट की बात की जाए तो मेल गैमेट स्पर्म होता है। फीमेल गैमेट की बात की जाए तो फीमेल गैमेट ओवम होता है। अब हम देखते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसकी भी बात करेंगे। पहले जरा स्पर्म और ओवम को डिफाइन कर दें। स्पर्म की जब हम बात करते हैं तो स्पर्म क्या है? ये मेल सेक्स सेल, ये गैमेट हो सकता है। ये पिक्चर है यहां पर। इट इज थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स स्मॉलर दैन फीमेल सेक्स सेल। और फीमेल सेक्स सेल ओवम से ये 1000 गुना छोटा होता है। इट हैज अ टेल विच मेक्स इट मोटाइल एंड हेल्प्स इट मूव इंडिपेंडेंटली। और इसका एक टेल होता है जो इसको मोटाइल बनाता है, मूवेबल बनाता है, और ये मूव कर सकता है रेंग करके। इट्स न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और इसके न्यूक्लियस में वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मेल पार्टनर का लेके रखते हैं। ओवम की बात करें, इट इज द फीमेल सेक्स सेल या गैमेट। ओवम क्या है? फीमेल सेक्स सेल होता है। अब ओवम की बात जब करते हैं, इट कंटेन्स स्टोर्ड फूड एंड वाटर। इट ऑल्सो कंटेन्स न्यूक्लियस विथ क्रोमोसोम्स। इसमें स्टोर्ड फूड होता है एम्ब्रियो के लिए, और साथ ही साथ इसमें इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो फीमेल पार्टनर की तरफ से होती है। इट इज बिगर देन स्पर्म इन साइज। और एक ओवम स्पर्म से बड़ा होता है। इमेजिन कर लीजिए कि अगर ये ओवम है तो इसके सामने में स्पर्म इतना छोटा होगा, तो स्पर्म काफी छोटा हो जाता है। ठीक है। ओके। तो हमने ये भी देख लिया कि गैमेट्स क्या होते हैं, स्पर्म को समझ लिया हमने हमने ओवम को भी समझ लिया। अब आते हैं हम फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब एक स्पर्म ओवम को फ्यूज करके एक नया सेल बनाता है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नाउ जाइगोट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इट इज द सेल विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट and a female gamete. In sexual reproduction, all multicellular organisms begin their life as zygote. तो zygote क्या है? ये वो सेल है जो तब बनता है जब मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी ओवम मिलते हैं, फ्यूज करते हैं। तो उस फ्यूजन से जो सेल बनता है उसी को हम जाइगोट कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, उन सब के जीवन की शुरुआत जो है वो जाइगोट से ही हुई है। एम्ब्रियो, जाइगोट क्या होता है? पहले जाइगोट फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद वो एम्ब्रियो में बनता है, और एम्ब्रियो फीटस बनता है। ठीक है। तो एम्ब्रियो क्या है? इट इज द अनबॉर्न बेबी इनसाइड द यूट्रस इन इट्स अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट
when its body parts aren't much developed. तो ये एम्ब्रियो क्या है, अनबॉर्न बेबी होता है जो यूट्रस के अंदर होता है और ये फुल्ली डेवलप्ड बॉडी पार्ट्स नहीं रखता है अपने पास। इसलिए डेवलपमेंट का इनिशियल स्टेज आप कह सकते हैं बच्चे का। fetus, it is the unborn baby inside the uterus in later stages of development when all its body parts are well developed. और जब वही बच्चा अपने बॉडी पार्ट्स को अच्छी तरह से डेवलप कर चुका होता है, लास्ट स्टेजेस होते हैं उसके डेवलपमेंट के और यूट्रस के अंदर होता है, तो उसको हम फीटस कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है उसका, और फिर फाइनली फीटस, और फिर पैर्चुरेशन के बाद एक बेबी डिलीवर होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है ओवरऑल फर्टिलाइजेशन का। आई होप फर्टिलाइजेशन भी और उसका डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन की बात की जाती है। अब फर्टिलाइजेशन होता कहां है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम फर्टिलाइजेशन को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हम पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन को देखेंगे। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, the female animal's eggs are fertilized by the sperm inside the female body. अब इस केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल ओवम होता है, उसके जो सेक्स एग्स होते हैं, वो फर्टिलाइज होते हैं फीमेल बॉडी के ही अंदर में स्पर्म के द्वारा। यानी स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर पहुंचना होता है और वहां जाकर के वो ओवम को फर्टिलाइज करता है। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को, जिसमें फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। टेक्स प्लेस इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। और किन में देखने को मिलता है ये, मैमल्स में, ह्यूमंस में, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में। फाइन, ओके। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर। इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन द मेल एंड फीमेल एनिमल्स रिलीज देयर स्पर्म्स एंड एग्स एंड their sperms and eggs and they are fertilized outside the female body. अब इस केस में क्या होता है कि मेल फीमेल दोनों अपने एग्स को, अपने गैमेट्स को बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं और फर्टिलाइजेशन बाहर होता है फीमेल बॉडी के। जैसे कि हमको एम्फिबियंस, फ्रॉग्स वगैरह या फिशेस में देखने को मिलता है। फिशेस और एम्फिबियंस में वो अपने गैमेट्स को बाहर पानी में या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता है। इसीलिए हम इस तरह के फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल एनिमल ट्रांसफर्स इट्स स्पर्म्स इनसाइड द फीमेल एनिमल बाय कॉप्यूलेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमको एक प्रोसेस के जरिए, मेल्स को एक प्रोसेस के जरिए फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म को पहुंचाना होता है। उसी प्रोसेस को हम कॉप्यूलेशन कहते हैं, जो एक तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी है। इट इज द एक्टिविटी बाय विच अ मेल एनिमल ट्रांसफर्स हिज स्पर्म्स इनसाइड अ फीमेल एनिमल्स बॉडी। तो जिस प्रोसेस है, जिस एक्टिविटी से फीमेल बॉडी के अंदर मेल अपने स्पर्म्स को डिलीवर करता है, पहुंचाता है, उसको हम सेक्सुअल एक्टिविटी या कॉप्यूलेशन कहते हैं, जिसकी वजह से फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, अब the method by which a zygote grows and develops into a full organism is different in different organisms. अलग अलग organisms में zygote से embryo और फिर fetus का development अलग अलग तरीके से होता है, depending upon what kind of animal it is. Now based on how the offsprings are born, we can divide organisms into two types. और किस तरह से नए बच्चे पैदा होते हैं, उस हिसाब से अगर हम बांटे ऑर्गेनिजम्स को, तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स में बांट सकते हैं, ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस क्या है? दोज एनिमल्स व्हिच ले एग्स are called oviparous animals. Fertilization occurs internally but the fetus develops out of the body. अब oviparous animals में क्या होता है? वो एनिमल्स जो अंडे देते हैं और उनको, उनकी बच्चे का डेवलपमेंट उनकी बॉडी के बाहर होता है। यानी अंडा वो दे देते हैं, सिंगल सेल होता है, और उसको फिर वो सेकते हैं या उस पर बैठते हैं या उसको वार्म रखते हैं, जिसकी वजह से उस अंडे में एम्ब्रियो डेवलप करता है। यानी डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो का फीमेल की बॉडी से बाहर होता है उस अंडे में। वैसे एनिमल्स को हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि बर्ड्स और मुर्गियों वगैरह में देखने को मिलता है आपको, या लिजर्ड्स में देखने को मिलता है। विविपेरस की बात करें, दोज एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स. Fertilization as well as development of fetus
अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो वैसे जानवर जो अपनी ही बॉडी के अंदर एम्ब्रियो को डेवलप करते हैं, जिनमें फीमेल्स अपनी ही बॉडी के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस को डेवलप करके फिर बेबी डिलीवर करती है, उस तरह के जानवरों को हम विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी, और इससे रिलेटेड, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल एग्जाम में अगर आपको अब आता है तो आप उसका जवाब बहुत आसानी से दे देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।